हाँ जी बेटा, ये अपना अज 1 अक्तूबर का लैक्चर हैगा है जिहदे आप एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं पेज नंबर 81 ते। लैट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच की है जी का कोई सब ग्रुप गिवन आपां नूं प्रूव द फॉलोइंग अपने आ वाला रिजल्ट जो प्रूव करने दो रिजल्ट्स गिवन है। फर्स्ट रिजल्ट दे विच है फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच एक्स फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ जी ਦੇ हर एक किसी एलीमेंट वास्ते अपने आ वाला रिजल्ट शो करना है कि एक्स इनवर्स एच एक्स की है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अपने सब ग्रुप शो करना है। सब ग्रुप वास्ते तुहानूं पता आप ए बी इनवर्स जो बिलोंग्स टू दिस सैट कर दिए तो अपने को सब ग्रुप आ जाएगा। तो सब तो पहला आप स्टार्ट कितों करते हैं। फर्स्टली वी विल शो दैट इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सैट। तो आपने इस ई नू कंसीडर किया ई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ई एक्स। ठीक है, तो इट मीनस इनू इस तो तुहानूं क्लीयर हो रहा है ई बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स। इट मीन दिस इज़ नॉट एन नॉन इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सैट। क्लीयर, ये एक नॉन एम्प्टी सबसैट है। उस तो बाद जो ये नॉन एम्प्टी सैट है तो आप ये की लते गए दो एलीमेंट्स ले लिए सैट के ए एंड बी बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स बी यानी 2 एलीमेंट्स वेयर ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच वन एक्स बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच टू एक्स एच वन एच टू बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, एच वन तो एच टू के एलीमेंट्स होंगे एच वन कैपिटल एच के एलीमेंट। स्टार्ट आप कितों करांगे ए बी इनवर्स की फॉर्म तो स्टार्ट करांगे। ए की वैल्यू पुट कर दी एक्स इनवर्स एच वन एक्स तो बी की वैल्यू पुट कर दी एक्स इनवर्स एच टू एक्स द इनवर्स। इनू बेटा जो आप खोलेंगे इनवर्स इनवर्स जो आप खोलते हैं उल्टा हो जाता, एक्स अगे आ जाएगा एक्स इनवर्स पीछे चला जाएगा। इनू किस तरह लिखांगे एक्स इनवर्स। ठीक है, ये अगे आ जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा एक्स इनवर्स एच टू का इनवर्स तो एक्स इनवर्स का इनवर्स इनवर्स का इनवर्स की हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लीयर, एक्स पॉजिटिव आ गया एच टू इनवर्स आ गया तो एक्स इनवर्स आ गया। क्लीयर, उस बाद ब्रैकेट्स चेंज कर दो एक्स एक्स इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा वापस एक्स इनवर्स एच वन एच टू इनवर्स एक्स। क्लीयर, इनू तुसी इक्वल टू एच थ्री लिख लो दैट इज़ आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एच क्योंकि एच इज़ आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच तो अपन सब ग्रुप ऑफ जी गिवन ही है, आपने एक्स इनवर्स एच एक्स में सब ग्रुप शो करना सीगा। तो इट मीनस कि हो गया दिस इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स। क्लीयर, इस तो फिर आप कह सकते हैं कि एक्स इनवर्स एच एक्स की अपने को सब ग्रुप ऑफ जी ए प्रॉपर्टी आप पहला की हुई है। सैकेंड पार्ट दे विच आपने शो करना है कि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स इफ एच एस इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। जे एच की एक फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जे सब ग्रुप आप शो कर चुके आप कह रहे हैं कि एच की अपने को एक फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी है दैन ऑर्डर ऑफ एच की इक्वल होगा एच का ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स एक ही होंगे दोनों सेम होंगे। ये वास्ते आप इस रिजल्ट में शो करने वास्ते आप एक मैपिंग लवेंगे। मैपिंग की लती गई फंक्शन एफ एच टू एक्स इनवर्स एच एक्स। ठीक है, एफ एच टू एक्स इनवर्स एच एक्स वेयर एच इज़ आपने शो की करना दोनों का ऑर्डर सेम है। बी ए मैपिंग डिफाइंड बाय एफ एच इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच एक्स फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू कैपिटल। ये मैपिंग आपने अपनी तरफ तो जी सारी की सारी सपोज कर ली। हुण आप इनू की शो कर देंगे वन वन एंड ऑन टू। जी आ मैपिंग है ये की है वन वन तो ऑन टू है। जे कोई मैपिंग वन वन भी है तो ऑन टू भी है तो वो जोड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे दोनों सैट्स के वो की होंगे सेम होंगे है। तो यही चीज़ आपने शो करनी कि इन्होंने दोनों का ऑर्डर की है सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि दोनों सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स है। तो आप एफ नू क्या वन वन तो ऑन टू शो करा।
1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ कि for each x inverse hx belongs to x inverse capital Hx there exists ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ small h belongs to capital H exist करेगी such that fh is equal to x inverse hx। ठीक है, मीनस हरेक एलिमेंट वास्ते हरेक x इनवर्स hx वास्ते ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ h ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਇਨਵਰਸ hx। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਟ ਜੇ ए ਸੈੱਟ बी ए ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ B ਸੈੱਟ ਹੈ, B ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ A ਸੈੱਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ x ਹਰੇਕ x ਇਨਵਰਸ hx ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੀਟਲ H ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੋਲ h ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ f ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ, ਤਾਂ ਐਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ FH1 इज इक्वल टू FH2 लेके चलते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इनवर्स H1 x इज इक्वल टू x इनवर्स H2 x। लैफ्ट कैंसलेशन ला तो राइट कैंसलेशन ला अप्लाई करांगे तो H1 इज इक्वल टू H2 आ जाएगा। तो इट मीनस F इज 1 एफ की हो जाएगी अपने को 1 की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। 1 तो ऑन टू दोनों है, इट मीनस दोनों का ऑर्डर की है अपने को सेम है। क्लीयर, यही चीज़ आपने इतने जी शो करनी सी। उस तो बाद हाँ थर्ड एग्जाम्पल तो फोर्थ एग्जाम्पल बेटा तुम खुद रीड कर लेना, तो समझ आ जानी है। फिफ्थ एग्जाम्पल तुम देख सकते होंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल की है कि G be the group of R2 into 2 non-singular matrices over reals। G की अपने को एक ग्रुप है, ठीक है जी, जिस दे विच की है सारियां 2 into 2 टाइप दियां नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किहड़ियां हुंदियां जिन्हां दा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुंदा है, जिन्हां दा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट इज़ द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो जी ग्रुप दे विच अजिहियां ही मैट्रिसेस है। फाइंड द सेंटर ऑफ जी, आपने की करना है सेंटर ऑफ जी करना है। हेयर जी इज इक्वल टू जी की हो जाएगा इत्थे अपने कोले, क्योंकि जी आपां की चीज़ गिवन हैगी ग्रुप ऑफ ऑल 2 into 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो आपने 2 by 2 की मैट्रिसेस लती A B C D, ठीक है, वेयर A B C D सारे के रियल नंबर ओवर रियल्स गिवन है, बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है मैं तुहानूं हुणे दस्सिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस च की हुंदा है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। इस तरह दी जिहड़ियां मैट्रिसेस है इहदे विच, ठीक है। ये जो आपने लिखा ये सारा आपां ऑलरेडी गिवन है, जो उस तो ही आपने बनाया गया कि G इज़ अ 2 by 2 दी मैट्रिक्स है। तो आपने की लिख दिता A B C D, वेयर A B C D सारी की अपने को रियल नंबरस है। ओके, तो यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस करके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने लिखी दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लीयर बेटा, ये तो जो चीज़ आपको गिवन सी। हुण आपने की फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ जी। सेंटर ऑफ जी जो है वो आपने फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी, ठीक है। सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन की है आपने पहला की हैगी, सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ जी की अपने को उन्होंने एलीमेंट्स का ग्रुप है जी दे उन्होंने एलीमेंट्स वो वाले एलीमेंट्स ये आते हैं जिहड़े कि आपस च कम्यूटेटिव जी दे बाकी एलीमेंट्स के नाल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करते हैं। तो मीन सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू की हो गया जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। जी दे उन्होंने एलीमेंट्स का सैट है ये जिहदे विच बाकी एलीमेंट्स के नाल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करते हैं। तो हुण आपां नूं पता है जी दे विच किस तरह के एलीमेंट्स है, जी दे विच की है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। जी दे विच अपने को 2 by 2 दी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। तो सेंटर ऑफ जी दे विच भी इदां दियां ही मैट्रिसेस जाणगे, क्योंकि सेंटर ऑफ जी भी अपने को जी दे एलीमेंट्स ही होंदे हैगे।
इस करके आपाने कंसीडर कर लिया अपनी तरफ तो, सपोज कर लिया कि ए बी सी डी की एक मैट्रिक्स है जी कि सेंटर ऑफ जी में जा रही है, बी एनी एलीमेंट, दैन इट जे आप शो कर दिए, दैन इट शुड बी कम्यूटेट विद ऑल द एलीमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, आपने की है हम जो सेंटर ऑफ जी पता करना है तो आप की शो करांगे, दैन इट शुड कम्यूटेट है। ठीक है, यही की करनी चाहिए जिस सेंटर ऑफ जी होगी तो कि कम्यूटेट करेगी जी के बाकी एलीमेंट्स के नाल। जे सेंटर ऑफ जी का एलीमेंट है तो इट शुड बी कम्यूटेट विद द ऑल एलीमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी है। इन पर्टिकुलर आप की शो कर देवांगे, कोई भी दो एलीमेंट्स लवांगे उहदे नाल कम्यूटेट शो कर देवांगे। इहदे विच ਆਪਾਂ ਨੇ पर्टिकुलरली कैपिटल जी दे एनी टू एलीमेंट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 0 1 1 0 these are you can calculate and find that these are non singular matrices 0 1 1 0 and 1 0 1 1 clear। फिर इन्हां नूं की है ਆਪਾਂ ने मल्टीप्लाई किया gx is equal to xg clear। ए बी सी डी आपने सेंटर ऑफ जी का एलीमेंट लेता तो मीनस ए बी सी डी इंटू 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0 ए बी सी डी इस फॉर्म के आपने लिख लिया। कम्यूटेटिव फॉर्म जो इन मल्टीप्लाई करोगे ए बी 0 1 ए बी 1 0 तुहाडे कोले कैलकुलेशन तो बाद आ दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आ दोनों जिहड़ियां वैल्यूज़ आई इन्हां तो तुसीं हुण की कैलकुलेट कर देखो बी इज इक्वल टू सी यू कैन इक्वेट द कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स। ठीक है, कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स में जो आप इक्वेट करते हैं तो बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू डी आ दोनों रिजल्ट अपने को आ जाएंगे। ठीक है, बी सी दे इक्वल आ गया, ए डी दे इक्वल आ गया। क्लीयर। सैकेंड पार्ट दे विच हुण आपने ए बी सी डी नूं सैकेंड एलीमेंट दे नाल कम्यूटेट करना है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी आप लिखांगे। इन्हों मल्टीप्लाई करोगे तुसी ए बी 1 1 ए बी 0 1 तो तुहाडे कोल आ वाले रिजल्ट्स बन जाएंगे। जो तुसी आ वाले रिजल्ट्स बनाओगे तो फस्ट टू एलीमेंट्स नूं कम्यूटेट किया इक्वेट किया सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू की आ गया तुहाडे कोल ए आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी है ही है, सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्लीयर। सी प्लस डी इज इक्वल टू की आ गया तुहाडे कोले ए प्लस सी आ गया तो बी प्लस डी इज इक्वल टू डी। इस तो तुसी की रिजल्ट कर सकते हो फस्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सी तो बी तो सी दियाँ वैल्यूज़ की आ रही तुहाडे कोले 0 आ रही हैं। बी तो सी दियाँ वैल्यूज़ 0 किमें आ रही देखो ए इज इक्वल टू अपने को की है ए नाल ए कैंसल हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तुहाडे कोले इत्थों। क्लीयर। ए नाल ए कैंसल हो जाएगा जो तो बी की वैल्यू की है तुहाडे कोले 0 आ जाएगी तो बी किहदे इक्वल है सी दे इक्वल है तो इट मीनस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 बन गई तुहाडे कोले वैल्यू। क्लीयर। तो ए इज इक्वल टू की है तुहाडे कोले डी है गई है, डी दी तुहाडे कोले इत्थे कोई वैल्यू नहीं करी ए इज इक्वल टू डी इत्थे भी यही रिजल्ट आएगा। ए इज इक्वल टू की है तुहाडे कोले डी आ जाएगा। क्लीयर। क्योंकि इत्थे देखो जो तुसी ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी किया गा थर्ड एलीमेंट में जो इक्वेट किया ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी नाल सी कैंसल ए इज इक्वल टू डी इत्थों भी तुहाडे कोल यही रिजल्ट निकल रहा है कि ए इज इक्वल टू की है डी दे इक्वल। देखो ये जो आपने सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी किया गा सी नाल सी कैंसल ए इज इक्वल टू की आ गया डी आ गया इत्थों भी रिजल्ट तो बी तो सी दी वैल्यूज़ 0 आ गई तो ये सारिया वैल्यूज़ ए बी सी डी दे विच पुट कर दी। बी की वैल्यू 0 पुट कर दी, सी की वैल्यू अपने ए बी सी डी दे विच वैल्यू बी की वैल्यू 0 सी की वैल्यू 0 ए इक्वल टू डी है तो डी की जगह तो अपने ए लिख दिता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने एलीमेंट किहदा लत्ता सीगा सी जी का लत्ता सीगा, सी जी का सेंटर ऑफ जी का एलीमेंट लत्ता सीगा जिहड़ा कि इस फॉर्म का बन गया अपने कोले। तो यदा डिटरमिनेंट जे तुसी चेक करोगे दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये ही है नॉन जीरो एलीमेंट अपने कोले। तो इट मीनस सेंटर ऑफ जी इज़ द दिस इज़ द सेंटर ऑफ द ग्रुप ऑफ द जी। ठीक है बेटा, ये सीगियां तुहाडियां एग्जाम्पल, बाकी जो एक दो एग्जाम्पल्स हो रहा है वो तुसी अपने आप ट्राई कर लेनी है, तुहानूं समझ आनी है इजली। कोई भी प्रॉब्लम हो तुसी मैनूं क्लीयर कर सकते हो। थैंक यू बेटा। ओके।